दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि फिलोसफी का हमारा जीएस मतलब फिलोसफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच लगातार वो अपनी प्रक्रिया में है और उसमें हम जैन दर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। जैन दर्शन में मैंने आपको जो जैन दर्शन का तत्वमीमांसा सिद्धांत है अनेकांतवाद, उसे मैंने आपको अच्छे समझाया है। जो जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है स्यादवाद, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने जैन दर्शन में जीव विचार को समझा कि जैन दर्शन में जीव क्या है, और हमने ये समझा कि जिसे अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया है उसी को जैन दर्शन में जीव कहा गया। और जैन दर्शन ये मानता है कि ये जो संसार है ये असंख्य वस्तुएं हैं इसमें और असंख्य जीव हैं, और उन जीवों के और वस्तुओं के असंख्य गुण हैं, ऐसा जैन धर्म मानता है। और जैन धर्म में चूँकि जीव को अन्य धर्मों की आत्मा के समान माना गया है, और जैन धर्म में मैंने आपको एक बात और बताई कि ये जो जीव है ये जीव ही आपके पास कर्ता भी है, मतलब ज्ञाता भी है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है। मतलब जैन धर्म में आपके पास जीव ज्ञान प्राप्त करता है यानी कि सांसारिक कर्मों में भाग लेता है, और भोगता है यानी कि अपने कर्मों के हिसाब से कर्मों के फल को भोगता है। तो जैन धर्म में आपके पास चूंकि जीव ही ज्ञाता है यानी कि वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त करता है वो जीव प्राप्त करता है, सांसारिक कर्मों में जो भी भाग ले रहा है वो जीव ले रहा है, और अपने अपने कर्म के हिसाब से फलों को भी भोग रहा है। और इसलिए ये जीव ही जब सांसारिक कर्मों में भाग लेता है तो विभिन्न कर्मों के फल के प्रभाव के कारण, या आप ऐसे कह लो कि कर्म पुद्गल के कारण, ये जीव ही जैन धर्म में बंधन में पड़ता है, और इस जीव को ही आपके पास मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में बंधन और मोक्ष किसे मिलता है, तो जैन धर्म में बंधन और मोक्ष का जो विचार है वो जीव से जुड़ा हुआ है, जिसे अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया है। अन्य दर्शनों में भी यही कहा जाता है कि आपके पास कर्मों का फल कौन भोगती है? आत्मा। उसी हिसाब से जैन दर्शन में जीव चूँकि सांसारिक कर्मों में भाग लेता है, संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, और संसार में जो कर्म करता है उसके हिसाब से फल भोगता है, और उसी के आपके पास अनुरूप ये जीव जो है बंधन में ही पड़ता है। और बंधन चूँकि ये जीव अनंत चतुष्टय से युक्त है, अगर जीव की हम बंधन से पहले की स्थिति की बात करें तो जीव आपके पास स्वतंत्र है, चैतन्य है, ठीक है नहीं? जीव आपके पास स्वतंत्र है, चैतन्य है। चैतन्य का मतलब चेतना उसमें पहले से ही है, स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है नहीं? लेकिन आपके पास और अनंत चतुष्टय से युक्त है, जो जीव के स्वरूप धर्म है। स्वरूप धर्म कौन से? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत अनंत, ये चार जो अनंत चतुष्टय हैं आपके पास, जीव शुरुआती स्तर में उनसे युक्त है। यानी कि जीव अपने आप को संसार से नहीं जोड़ता, क्योंकि उसके जो स्वरूप गुण हैं वो आपके पास प्रकाशित होते हैं। जीव अपने आप को संसार से अलग समझता है क्योंकि वो स्वतंत्र है, चैतन्य है। लेकिन जब जीव सांसारिक कर्मों में भाग लेता है और सांसारिक कर्मों के अनुसार जो उसे फल आपके मतलब कर्म पुद्गल मिलते हैं या फल मिलता है, उसके अनुसार ही जीव जो है अपने आप को बंधन से जोड़ लेता है। मतलब जीव अपने आप को संसार से जोड़ लेता है और बंधन की स्थिति में फंसता है, ठीक है नहीं? तो आज जैन धर्म में मेरा जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा जीव के बारे में बैकग्राउंड बताया, और आज जैन धर्म में हम जीव से संबंधित ही भारतीय दर्शन का जो आध्यात्मिक लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष की अवधारणा को बताएंगे। लेकिन मोक्ष की अवधारणा से पहले हम जीव की जो बंधन की स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है। ये जो नॉलेज आज मैं आपको बताऊंगा ये आपको ज्ञान, वास्तविक ज्ञान दे देगा कि संसार में जो हम भौतिकवादी प्रवृत्ति को अपनाते हैं, भौतिकवाद के जो नॉलेज है उसी को आगे रखते हैं, और एक मतलब भागदौड़ संसार में लगी हुई है
संसाधनों को जुटाने की, ठीक है नहीं, ज़्यादा पैसा कमाने की। तो आज कुछ उस चीज़ पर भी हम बात कर लेंगे इसी में समझाते हुए, ठीक है नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया। जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म में बंधन और मोक्ष से मिल रहा है जीव को बंधन मोक्ष मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जीव ही ज्ञाता कर्ता भोक्ता है, यानी कि वस्तुओं का ज्ञान जो प्राप्त होता है जीव को ही प्राप्त होता है, सांसारिक कर्मों में भाग लेता है और कर्मों के हिसाब से फल को भोगता है। अब बंधन क्या है फिर? जीव बंधन में पड़ता क्यों है? तो बंधन अगर मैं बात करूं बंधन क्या है, तो जीव का कर्म पुद्गल से युक्त हो जाना, जीव का कर्म पुद्गल से मिल जाना, बिल्कुल ठीक है नहीं, वो बंधन है। जिस प्रकार पानी दूध में मिल जाता है और दूध पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जब कर्म पुद्गल जीव से मतलब युक्त हो जाते हैं, कर्म पुद्गल और जीव एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो वो स्थिति बंधन कहलाती है। अब कर्म वो जीव जो है बंधन की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? कर्म पुद्गल क्यों ऐसे युक्त होते हैं, यानी कि आपके पास ऐसे कर्म पुद्गल क्यों निर्मित होते हैं? क्यों? क्योंकि अज्ञानता, ये जो जीव है जो अनंत चतुष्टय से युक्त है, अनंत ज्ञान है उसके अंदर, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य और अनंत आनंद है, और अपने आप खुद चैतन्य है और अपने स्वतंत्र है। लेकिन जब जीव अज्ञानता, मानसिक दुष्प्रवृत्ति, यानी कि आपके पास विचार, उसके दूषित विचार और पूर्व जन्म के जो कर्म फल हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से जो कर्म पुद्गल उत्पन्न होते हैं और जीव उन कर्म पुद्गलों से युक्त हो जाता है, तो जीव बंधन में पड़ जाता है। यानी कुल मिलाकर बंधन का कारण क्या है? अज्ञानता, बुरे विचार और पहले के जन्मों के कर्म पुद्गल। पुद्गल यहाँ शब्द जो है, वैसे जैन धर्म में पुद्गल भौतिक तत्वों के लिए हुआ, पृथ्वी अग्नि जलवायु के लिए, लेकिन यहाँ कर्म पुद्गल की बात, यानी कर्मों से जो निर्मित आपके पास फल है उसे पुद्गल कहा जा रहा होता है, ठीक है नहीं। कर्मों से जो आपके पास अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके मानसिक दूषित जो विचार हैं उनके कारण जो कर्म करता है, समाज में आप देखते हो हर प्रकार की कितना मतलब दूषित एक वातावरण क्रिएट होता है जब मतलब व्यक्ति गलत कर्म करता है, और पूर्व जन्मों के उसके जो कर्म, उनसे जो कर्म पुद्गल उत्पन्न हो रहे हैं, जब जीव अपने आप को उससे युक्त कर लेता है, तो वही स्थिति क्या कहलाती है? बंधन कहलाती है, ठीक है नहीं। अब हम बंधन की प्रक्रिया को जानते हैं कि बंधन की प्रक्रिया होती कैसे है। अभी मैं आपको ये केवल सिनोप्सिस के टाइप में बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको अच्छे से लिखवाऊंगा, ठीक है नहीं। लेकिन पहले आप सिनोप्सिस टाइप से एक मतलब कंसेप्ट क्लियर कर लो। बंधन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है, एक आश्रय और एक आपके पास बंध। दो प्रकार से बंधन की प्रक्रिया जो है वो मतलब चलती है। आश्रय क्या होता है कि ये जो कर्म पुद्गल है जिनसे जीव युक्त होकर बंधन में पड़ता है, तो कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रभाव क्या कहलाता है? आश्रय। यानी कि आश्रम में क्या होता है, ये कर्म पुद्गल जीव की ओर जा रहे होते हैं, प्रभाव हो रहा होता है जीव की ओर, इस टाइप से ये जीव की ओर प्रभाव हो रहा है इनका। तो वो जो प्रक्रिया है, जब जीव, ये बंधन से पहले की प्रक्रिया है कि कर्म पुद्गल जीव की ओर आ रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आश्रय। और दूसरी जो प्रक्रिया है बंध। बंध में क्या होता है कि ये जो जीव है वो कर्म पुद्गल के साथ युक्त हो जाता है बंध की प्रक्रिया में। यानी बंधन के दो प्रक्रिया, बंधन की प्रक्रिया के दो भाग, आश्रय और बंध। आश्रम में जो कर्म पुद्गल हैं जीव की ओर आ रहे हैं, प्रभाव हो रहा है, और बंध में जीव कर्म पुद्गलों से युक्त हो जाता है, अपने आप से उनको घुल मिल जाता है, ठीक है नहीं। यानी कि जल और दूध जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे दूध में जल मिलकर पता नहीं चलता जल दूध का अलग अलग, वैसे ही जब कर्म पुद्गलों के साथ जीव अपने आप को युक्त कर लेता है तो वो प्रक्रिया बंध कहलाती है, ठीक है नहीं। अब ये जो आश्रय प्रक्रिया है इसके भी दो भाग होते हैं, एक आपका होता है भावाश्रय और एक आपका होता है द्रवाश्रय। भावाश्रय में क्या होता है, कर्म पुद्गल वैचारिक यानी कर्म पुद्गल की ओर आकृष्ट होने की भावना केवल आपके पास, जैसे
कर्म पुद्गल जीव की ओर आकर्षित होने की जो भावना है वो भावाश्रव है। और द्रव्याश्रव में क्या होता है, कर्म पुद्गल का प्रभाव वास्तव रूप से जीव की ओर होने लगता है। जैसे सपोज करो कि आप जीव हो और आपके मन में भावना आई कि यार मैं भी जो है पैसे कमाऊं खूब, लोग इतने पैसे कमा कमा के इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये जो विचार तुम्हारे मन में आया, अभी आप स्वतंत्र हो बिल्कुल, अभी आप पे कोई भी किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मन में विचार आया कि यार पैसे कमाने की भावना, तो ये जो पैसे कमाने की भावना है वो भाव आश्रव है। अब ये विचार आपके माइंड में गया और आपने क्या काम किया, पैसे कमाने का लीगल और इलीगल सब तरीके यूज शुरू कर दिए, यानी कि लीगल तरीका भी और इलीगल भी। आपने इलीगल तरीका अपना लिया पैसे कमाने का। तो जो कर्म पुद्गल का विचार आपके मन में आया था कि पैसे कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, वो विचार अब वास्तविकता में बदल रहा है। तो वो आपका जो बंधन की प्रक्रिया कर्म पुद्गल जो है वो द्रव आश्रव के अंतर्गत आएंगे कि आपका विचार अब वास्तविकता में बदल रहा है, तो ये द्रव आश्रव हो गया। सही है नहीं? तो जब आपके पास भावना के स्तर पर हम कुछ बात विचार करते हैं तो भाव आश्रव, और जब वो वास्तविक रूप ले लेता है तो द्रव आश्रव। अब जब आप काम करने लगे पैसा कमाने के लिए, तो आपको अगर पैसा कम जाता है तो सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख। और पैसा आपके पास नहीं कमता तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो जो जीव स्वतंत्र था अब वो किससे रेगुलेट हो रहा है? सुख दुख से। शरीर को सुख मिल रहा है तो खुश हो रहा है व्यक्ति, शरीर को दुख मिल रहा है तो दुखी हो रहा है। मतलब अब जीव जो स्वतंत्र था किसमें पड़ गया? बंधन में पड़ गया। तो वहीं आपके पास जो बंध प्रक्रिया है बंधन की, उसमें जीव अपने आप को पुद्गल कणों से युक्त कर लेता, पुद्गल जो कर्म है उनसे युक्त कर लेता है, बिल्कुल घुल मिल जाता है। ये स्थिति जब है जब व्यक्ति के मन में, यानी उसने पैसा कमाने के लिए इलीगल काम शुरू किया, अब उसके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब वो उस गलत काम को भी सही मानकर करने लगता है। जैसे कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, तो पहले व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए डर रहा है कि यार ये सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन अब वो घुल मिल गया है उसके साथ। अब वो जीव जो है वो पुद्गल कणों के साथ घुल मिल गया है, यानी दूध और जल की स्थिति हो गई है। अब वो भ्रष्टाचार को अपनी आय का साधन मानने लगा है। अब वो भ्रष्टाचार को नैतिक रूप से जो परमिशन मिल गई है। अब वो उसे भ्रष्टाचार नहीं कहता, अब वो उसे कहता है सर्विस, मतलब जो सर्विस सुविधा, सर्विस शुल्क है ये। वो कोई भी अधिकारी होगा भ्रष्टाचार जो करता होगा, या कोई व्यक्ति गलत काम से पैसा कमा रहा है, वो उसे गलत नहीं मानना भ्रष्टाचार को। वो कहता है कि ये शुल्क मतलब सर्विस शुल्क है, पहले आप काम कराना चाहते हो इसलिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब वो अपने कार्य को सही ठहराने की कोशिश करता है, घुल मिल जाता है, तो वो जो बंधन की प्रक्रिया है वो कहलाती है बंध। अब जीव जो है, जो अनंत चतुष्टय से युक्त था, अनंत ज्ञान उसके अंदर था, अनंत दर्शन था, अनंत आपके पास आनंद था और वीर यानी ऊर्जा थी, अब वो सब कुछ भूल चुका है। अब केवल उसका एक ही मोटिव है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है नहीं, ये कमाना उसका एक मोटिव है। अब क्या होता है जब जीव, ये बंध भी दो प्रकार का होता है, भाव बंध और द्रव बंध। भाव बंध में क्या होता है, वैचारिक स्तर पर वो कर्म पुद्गल के साथ घुल मिलता है। वैचारिक स्तर पर मतलब दिमाग में बात आती है कि यार अब तो मुझे पैसा कमाना है, चाहे भ्रष्टाचार करूं या कुछ भी करूं, क्योंकि जब सोसाइटी में वैल्यू ही पैसे कमाने वाले की है तो मैं कुछ भी कर्म करूं उल्टा सीधा, बहरहाल पैसा कमाना है। वैचारिक स्तर पर वो बंधन में पड़ गया। तो वहीं आपके पास द्रव बंध में क्या होता है, जब वास्तविक रूप से अभी उसने सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, जब सोसाइटी में प्रतिष्ठा ही पैसे वालों की है तो सोचा, लेकिन अब उसने अपने कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया। कोई मतलब इलीगल काम उसने भ्रष्टाचार का किया, गलत तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया और पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। तो अब वो जो है पूर्ण रूप से बंधन की प्रक्रिया में बंध चुका है।
तो ये मैंने आपको बताया अपने मतलब दैनिक जीवन से जोड़ते हुए कि बंधन क्या है और बंधन की प्रक्रिया आश्रम और बंध में कंप्लीट होती है। आश्रम में कर्म पुद्गल जीव की ओर प्रवाह होता है, धीरे धीरे आ रहे होते हैं। तो वहीं बंध में जीव जो है कर्म पुद्गल के साथ अपने आप को युक्त कर लेता है, घुल मिल जाता है दूध और जल की तरह। आश्रम के भी मैंने दो प्रकार बताए, एक वैचारिक यानी कि भाव आश्रम, विचार के स्तर पर कर्म पुद्गल का आना, और एक द्रव आश्रम यानी वास्तविक स्तर पर कर्म पुद्गल का आना, यानी ये सोचना विचार के स्तर पर कि पैसा कमाना है, और वास्तविक स्तर पर यानी कि अब चाहे जो हो जाए पैसा कमाना ही कमाना। बंध के भी दो प्रकार, भाव और बंध। भाव में वैचारिक स्तर पर कि कुछ भी करूंगा, इलीगल करूंगा या लीगल करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू कर देना या इलीगल तरीके से पैसा कमा देना, ये द्रव्य बंध कहलाता है। अब बात आती है कि जब अब जो जीव जो अनंत, उसके स्वरूप गुण क्या थे? अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद है, जो स्वतंत्र था, जो संसार के कर्मों से कोई वास्ता नहीं रखता था। लेकिन अब आश्रम के कारण और बंध के कारण जीव संसारिक कर्मों में भाग लेने लगा, और अब जीव कर्ता का काम कर रहा है, संसार के कर्मों में भाग ले रहा है। पैसा कमाने की होड़ मन में लग चुकी है। पैसा कमता है तो सुख प्राप्त होता है, पैसा नहीं कमता तो दुख प्राप्त होता है, पकड़े जाने की डर मन में बैठ जाता है अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो अब ये जीव जो है पूर्ण रूप से बंधन की प्रक्रिया में फंस चुका है। अब बंधन की प्रक्रिया में जब जीव फंस जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो अब उसकी स्थिति पे देखेंगे कि जब बंधन में जीव फंस जाता है तो जीव की स्थिति क्या होती है। पहली स्थिति तो यही होती है कि जीव जो स्वतंत्र था, चेतना से युक्त था, वो अपने आप को सुख मतलब शरीर से युक्त मानने लगता है, शरीर से युक्त मानने लगता है, यानी कि अपने आप को शरीर से जोड़ लेता है। और जब अपने आप को शरीर से जोड़ लेता है तो जो भी शारीरिक गतिविधियों से सुख दुख प्राप्त होता है उसे वो महसूस करता है, उसकी अनुभूति करता है। तो सुख दुख का भी अनुभव करता है वो व्यक्ति जब बंधन में पड़ जाता है। यानी शरीर से अलग था पहले, लेकिन बंधन के बाद अब वो शरीर से अपने आप को युक्त मानने लगता है, और जो भी शारीरिक रूप से सुख दुख, मानसिक रूप के हर प्रकार के सुख दुख को वो महसूस करता है। और बंधन की प्रक्रिया में जब वो पड़ जाता है तो उसके जो स्वरूप धर्म थे, उसके जो स्वरूप गुण थे, अनंत चतुष्ट यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद, ये तिरोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तिरोहित, यानी कि ढक जाते हैं, खत्म नहीं होते, ढक जाते हैं। ठीक है नहीं? और जब व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, बंधन की प्रक्रिया खत्म होती है, तो ये उसके गुण जो हैं वो प्रकाशित होने लगते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया जीव के बंधन की प्रक्रिया क्या है, बंधन के कारण बताए, और बंधन क्या है ये बताया, और बंधन की जो प्रक्रिया आश्रव और बंध के हिसाब से होती है। आश्रव के भी दो प्रकार हैं, बंध के भी दो प्रकार हैं, और बंधन की स्थिति में जीव की प्रक्रिया कैसी है। अब आएगा मोक्ष। मोक्ष किसे मिलता है? जीव को। जैन दर्शन में मोक्ष किसे मिल रहा है? जीव को, क्योंकि जो बंधन में पड़ रहा है उसे तो मोक्ष चाहिए। ठीक है नहीं? तो जीव को मोक्ष मिल रहा है। तो मोक्ष क्या है कि ये जो बंध की प्रक्रिया में जीव पुद्गल कणों से अपने आप को युक्त कर लिया था जीव ने, तो अब इस जीव से इन पुद्गल कणों को, कणों कह रहा हूं मैं, पुद्गल जो कर्म हैं उन्हें हटाना, उनका उन्मूलन करना जीव से जो कर्म पुद्गल हैं, पुद्गल जो कर्म हैं उन्हें आपके पास जीव से सर्वथा पृथक्करण करना। ठीक है नहीं? यानी कि जब मतलब जीव जो जिन कर्म पुद्गल से अपने आप को युक्त कर लिया है और बंधन में फंस चुका है, अब उन कर्म पुद्गल को जीव से सर्वथा के लिए हटाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। मोक्ष की प्रक्रिया के भी दो भाग हैं। एक होता है संवर,
एक होता है निर्जरा। मोक्ष की प्रक्रिया भी 2 रूपों में होती है, ठीक है नहीं। तो यार एक आपके पास संबर और एक आपके पास निर्जरा। संबर में क्या होता है कि जो कर्म पुद्गल जीव की ओर प्रवाह हो रहा है तो उस प्रवाह को रोकना, संबर इसका कटाक्ष है, यानी आश्रव को खत्म करता है संबर। ये जो प्रवाह हो रहा है तो संबर क्या काम करता है, यहाँ रोक लगा देता है कि जीव की जो कर्म पुद्गल आ रहे हैं जीव की साइड, उस प्रवाह को रोकने का काम करता है। ये जो संबर में क्या होता है मोक्ष की प्रक्रिया में, यानी कि पहले जो बाहर से मतलब कर्म पुद्गल आ रहे हैं उन्हें रोको, फिर जीव जिन कर्म पुद्गलों से युक्त हो चुका है उनका उन्मूलन करने की प्रक्रिया कहलाती है निर्जरा। यानी कि आश्रव के लिए तीर का काम ये कर रहा है और मतलब बंध को खत्म करने का काम ये कर रहा है। इसकी आश्रव की दवाई ये है और इसकी दवाई ये है, ठीक है नहीं, मोक्ष की प्रक्रिया में। तो संबर में क्या होता है, ये जो कर्म पुद्गल जीव की ओर आ रहे हैं तो वहां बैन लगा देना। जैसे आपके पास कश्मीर में जो पाकिस्तान घुसपैठ करता है तो पहले घुसपैठ को खत्म करना, और फिर जो आपके पास घुसपैठी आ चुके हैं कश्मीर के अंदर, फिर कश्मीर को उन घुसपैठियों से मुक्त करना। तो घुसपैठ को खत्म करना कहलाता है संबर, और जो घुसपैठी आ चुके हैं उन्हें खत्म करना कहलाता है निर्जरा। यानी जो आपके पास पुद्गल कर्म पुद्गल जीव की ओर आ रहे हैं उन्हें रोकना संबर, और जो जिनसे जीव युक्त हो चुका है, घुल मिल चुका है, जिन्हें दोस्त बना चुका है, उन्हें खत्म करना क्या कहलाता है निर्जरा। संबर के भी 2 प्रकार हैं आपके पास। एक भाव संबर। भाव संबर का मतलब वैचारिक स्तर पर पुद्गल कणों के प्रभाव को रोकना, वो भाव संबर है आपके पास। और वास्तविक स्तर पर रोकना द्रव संबर। और निर्जरा भी 2 प्रकार का, एक वैचारिक स्तर पर जिन पुद्गल कणों मतलब कर्म से जीव युक्त हो चुका है, वैचारिक स्तर पर उनका उन्मूलन करना तो भाव निर्जरा, और आपके पास वास्तविक स्तर पर उन्मूलन करना द्रव निर्जरा। और व्यक्ति जब मोक्ष की अवस्था में, आपके पास मोक्ष कब प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो देखो बंधन में किस लिए पड़ा था, अज्ञानता के कारण। और मोक्ष की प्राप्ति जब ये आपके पास संबर और निर्जर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो व्यक्ति जीव को क्या होता है, जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जीव अपने आप को स्वतंत्र और चैतन्य समझने लगता है, ठीक है नहीं। जीव का आपके पास अनंत चतुष्टय से जो जीव युक्त था, जिन पर आपके पास पर्दा पड़ चुका था, जो त्रोहित हो चुके थे, वो पुनः प्रकाशित होने लगते हैं। अनंत दर्शन यानी कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में सोचना समझना, अनंत ज्ञान जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में नॉलेज लेना, अनंत वीर्य यानी कि आपके पास ऊर्जा, अनंत आनंद की प्राप्ति, ये जो अनंत चतुष्टय स्वरूप धर्म है जीव के, ये प्रकाशित होने लगते हैं। उनके ऊपर जो पर्दा पड़ चुका था वो पर्दा हट जाता है। किसके कारण, केवल ज्ञान के कारण। जब मोक्ष की प्रक्रिया में संबर और निर्जरा के बाद जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जीव अपने आप को शरीर से अलग समझने लगता है। यानी केवल ज्ञान में क्या होता है, जीव शरीर से अलग मानने लगता है, अलग अस्तित्व मानने लगता है। जीव मानने लगता है कि मैं अलग हूं आपके पास, मैं शरीर से अलग हूं, ठीक है नहीं। जब जीव मानने लगता है तो वो केवल ज्ञान होता है और उसमें जीव का जो सारे कर्म पुद्गल हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जीव आपके पास मुक्त हो जाता है, जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, सांसारिक कर्मों में भाग नहीं लेता, जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाता है। जीव के जो अनंत चतुष्टय के गुण हैं वो प्रकाशित होने लगते हैं। जीव खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करने लगता है। जैसे आपके पास जो महावीर स्वामी जी, जब केवल ज्ञान हुआ तो खुद भी प्रकाशित हुए, दूसरों को भी प्रकाशित करने लगे, शरीर से अपने आप को अलग समझने लगता है। अब बात आती है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है आपके पास, ठीक है नहीं। बात आपके पास आती है मोक्ष प्राप्ति के साधन, ठीक है नहीं। ये अलग है आपके पास,
ठीक है, ये अलग की बात आती है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हैं। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन जो बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, 3 चीजों को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। सम्यक ज्ञान का मतलब जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, पहले आप उन्हें पढ़िए, अच्छे से नॉलेज लीजिए। सम्यक दर्शन यानी कि उनके प्रति आस्था होनी चाहिए हमारी। और सम्यक चरित्र यानी कि आपने जो पढ़ा, जिनके प्रति आपने आस्था ली मन में, अब उन्हें अपने चरित्र में ढालना है। तो अगर ये 3 प्रक्रिया व्यक्ति जीव करता है तो वो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है नहीं, तो ये मोक्ष की प्रक्रिया आपके पास हुई। हम इन्हें अब सबको अलग अलग लिखवाएंगे। अभी मैंने आपको सिनॉप्सिस के माध्यम से एक कंसेप्ट को क्लियर किया है, हम इन्हें अलग लिखवाएंगे सबको। जीव का मोक्ष विचार और रिटिन फॉर्म अलग होगी, ठीक है नहीं, लेकिन आज मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो जीव के सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दिए हैं, इसे अब अपनी पढ़ाई से जोड़ें कि यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी क्या है। तो पहले है नॉलेज, सम्यक ज्ञान। पहला आप सिलेबस को पढ़ो, फिर सम्यक दर्शन। जो आपने सिलेबस पढ़ा है और जो आपकी तैयारी है, उसके प्रति मन में श्रद्धा हो कि मैंने जो पढ़ा है मैं अच्छा करूँगा। ठीक है नहीं, मेहनत से जो भी पढ़ा उसे अच्छा चिंतन करूँगा और मेहनत करूँगा। फिर सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म में सबसे विशिष्ट चीज़ यही है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए सम्यक चरित्र का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी लोग मतलब कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका मनन भी करते हैं, लेकिन उसे चरित्र में नहीं लाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत योग्य होते हैं, पढ़े लिखा एमबीए होता है, एमबीए करे हुए कोई व्यक्ति होता है या अन्य कोई नॉलेज, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही सही नहीं होता। यानी एजुकेशन तो बहुत बड़ी ले रखी है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। उनके अंदर पारदर्शिता, संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसी चीजें नहीं होती। आपने बहुत बहुत बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाया गया है, देखा है। बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार या गलत काम करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो लिया और चिंतन भी किया, लेकिन चरित्र में वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। एथिक्स का पढ़ा, एथिक्स 4 पेपर, ज्ञान भी लिया, चेतन मतलब चिंतन भी किया, एथिक्स को पढ़ा, पास भी करी सिविल सर्विस, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, यानी कि उसे चरित्र में नहीं ला पाए। तो ये जो चरित्र है ना, सम्यक चरित्र मोक्ष प्राप्ति का साधन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यही आपके लिए भी कि आपने यूपीएससी का सिलेबस कवर किया, चिंतन किया, अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन उसे अब इम्प्लीमेंट करना है। आईएएस बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन आईएएस को जीना सीखो पहले। आईएएस को अगर जीना सीखने लगे, मतलब आपके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आने लगी, तो मान के चलिए आप आईएएस के योग्य होते चले जा रहे हैं। आप मोक्ष प्राप्ति, जो आपका मोक्ष लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है आईएएस बनना, और यहाँ जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। तो दोनों को मोक्ष मिल जाएगा, इधर जैन धर्म में भी और इधर आपको भी अच्छे से। ठीक है नहीं, आपका भी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके पास। अब हम क्या काम करेंगे, मैंने आप सिनॉप्सिस करके आपको समझा दिया अच्छे से, आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसे रिटन फॉर्म में करेंगे। ठीक है नहीं, अब हम इसे रिटन फॉर्म में करते हैं।